हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग लोकल ड्रॉप शिपिंग की मास्टर क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो कि लर्निंग और अर्निंग पे बिलीव करते हैं। क्योंकि 1 घंटा प्लस की वीडियो को क्लिक करना और उसको देखना उन्हीं लोगों का काम है जो वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। तो यू गाइज डिजर्व दिस एप्रिसिएशन। सबसे पहले अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स में कंप्लीट गाइड मिलने वाली है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर, और आपको हम एडवांस लेवल तक सिखाने वाले हैं। आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोग सीखेंगे कि स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, आपने जो लोकल ड्रॉप शिपर्स है उनको कैसे फाइंड करना है, उसके बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और अल्टीमेटली ये भी सीखेंगे कि फुलफिलमेंट कैसे होगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर प्रोसेस करने वाले हैं। और एक और बड़ी मजे की चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी में आप लोग ना सिर्फ इस कोर्स को सुनेंगे बल्कि डिफरेंट स्किल्स भी हासिल करेंगे। जैसे कि स्टोर क्रिएशन इटसेल्फ एक स्किल है, उसको भी आप बेच सकते हैं। फेसबुक एड एक स्किल है, उसको भी आप बेच सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्किल्स जो कि इस कोर्स में आपको मिलने वाली हैं। एंड लास्टली वो लोग जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल, प्रोसेस विल बी द सेम। तो हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए अपना जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का सफर है वो भी शुरू कर सकते हैं। तो जी विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देखेंगे वो ये है कि किस तरह से स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, पूरी जर्नी हम लेके चलेंगे। स्टोर कैसे क्रिएट करना है, जब स्टोर क्रिएट हो जाना है तो हमने जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो कौन से ड्रॉप शिपर्स हैं, और आप किस तरह से ड्रॉप शिपर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की हंटिंग को हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रोसेस इसका, और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, और लास्टली आप लोग ने अपने ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से हम लोग अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग ने ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है या ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाना है तो सबसे अच्छा जो चैनल है वो शॉपिफाई होता है। तो सबसे पहले हम शॉपिफाई पे एक स्टोर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अपने बाकी प्रोसेसेस को देखते हैं। तो जिस भी ब्राउजर पे आपने अपना स्टोर बनाना है आप उधर आ जाएंगे, shopify.com। जैसे इधर आ जाएंगे कि आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल का बटन आएगा नजर, उसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो भी आपका अकाउंट नंबर है मैं साइन अप विद गूगल कर दूंगी, आप अपनी ईमेल से भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप उसको लेके चल सकते हैं। या मैंने साइन अप विद गूगल कर लिया, उसके बाद रीडायरेक्ट हो रहा है। ये देखिए मेरा, इसको मैं दोबारा से अपने अकाउंट को सिलेक्ट करने वाली हूँ। कंटिन्यू को दोबारा से यहाँ से क्लिक करूंगी मैं। उसके बाद आप देखेंगे ये कुछ टाइम ले रहा है, और जैसे ही ये मेरा प्रोसेस खत्म होगा ये मुझे कुछ रैंडम से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसने क्विक स्टेप इसका आंसर दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है वेयर वुड यू लाइक टू सेल, तो हम अभी सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, हम ऑनलाइन स्टोर कर देते क्योंकि हम ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट को क्लिक कर दिया। उसके बाद है विच डिस्क्राइब्स यू, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन। अगर आप ऑलरेडी करना चाहते हैं जो भी आपको लगता है उसको क्लिक कीजिए, आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद फिर व्हाट इज साइज ऑफ योर बिजनेस, आपका भी न्यू कारोबार है, नए नए इसमें आए हैं तो आप इसको स्मॉल को क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से काम करें तो मीडियम और लार्ज को भी क्लिक कर सकते हैं। बताना चाहते हो कि इसका कि जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ शॉपिफाई अपने इनिशियल रिकॉर्ड के ले रही है, इसका आपकी इन्फॉर्मेशन पे या आपके बिजनेस पे इतना असर नहीं होता। डू यू करंटली सेल ऑन अदर प्लेटफॉर्म, अगर आप करना चाहते हैं तो जो उस पर भी कर रहे हैं उस पर आप देख सकते हैं देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस, यहाँ पा सकते हैं। या उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे पहले काम नहीं करते आप नो भी कर सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू प्लान टू सेल, आप क्या सेल आउट करना चाहते हैं। तो अगर आपके ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगी। उसके बाद जैसे हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट से कुछ प्लान हमारे सामने आ जाते हैं। जो सबसे तो कॉमन प्लान होता है कि ये कि आप कुछ देर आपका अकाउंट फ्री रहता है, उसके बाद आपको $1 की सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। तो अभी हम ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल हम स्टोर क्रिएशन पे फोकस करेंगे। यहाँ से नीचे स्किप का ऑप्शन है, यहाँ से मैं स्किप आई डिसाइड लेटर कर देती हूँ। बाद में आपको प्रोसेस भी बताऊँ किस तरह से अपने कार्ड अटैच कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रोसेस को लेके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई का जो ये डैशबोर्ड है ये हमारे पास खुल चुका है,
और इसने मुझे ऑप्शन दिया है कि 3 डेज जो है वो मेरे लेफ्ट है इस ट्रायल को। तो 3 डेज में हम अपना अकाउंट, आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट प्रॉपर सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप इसका जो है वो प्लान भी ले सकते हैं, जो कि $1 का, जो कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी 300 रुपए होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जब इसकी सेटिंग करेंगे, सबसे पहले ये सेटिंग से नीचे डैशबोर्ड हमारा खुल गया है। सेटिंग्स में आ जाएंगे इधर और सबसे पहले जनरल, सबसे पहले जो भी आपने स्टोर नेम रखना चाहते हैं आपने जनरल में आके अपना स्टोर नेम रख देना है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको नाम दे देती हूँ लाइक ABC स्टोर। आप जो भी आपका स्टोर है वो आप उसको नाम दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा जो ऑलरेडी ईमेल है वो अटैच्ड है, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अपना स्टोर का फोन नंबर जो भी आपका होगा वो आप अटैच कर सकते हैं। रैंडमली भी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप उसमें अपना जो नंबर है वो भी आप इसमें ऐड कीजिए। इस इंफॉर्मेशन को आप सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिलिंग एड्रेस जो है ये भी हम आप यहाँ जाके अपना बिलिंग एड्रेस आप डाल सकते हैं। आपको ऑलरेडी पाकिस्तान है एड्रेस है, अपना लिख सकते हैं। लोकल बिजनेस जो नेम है अपना वो यहाँ मेंशन कर दे दोबारा से, लाइक मैं दोबारा से ABC स्टोर इधर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। और जो एड्रेस है अपना वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम अपना जैसे DSC मैंने एड्रेस इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पोस्टल कोड आपके एरिया का क्या है आप वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इस इन्फॉर्मेशन को भी फिलअप कर देना, यहाँ से आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया, नो थैंक्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पूरी इन्फॉर्मेशन में से ये जो पेज है उसमें यही मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिलअप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाना है जो कि प्लान्स है। प्लान जिस तरह की हमने पहले भी बात की है, जो प्लान्स हैं अभी हमारा 3 डे हमें फ्री ट्रायल चल रहा है और बाद में हम इसमें प्लान्स ले भी सकते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसके प्लान्स ले सकते हैं। अगर हम देखें तो चूज प्लान का ऑप्शन होता है, वो भी हम चूज प्लान, लेट्स से हमने प्लान को चूज किया तो हम इसको पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि इसमें आप जाना चाह रहे हैं। जिस तरह के बेसिक प्लान है ये आपने $1 पर मंथ आपसे लेगा और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही आपका प्लान जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका काम ज़्यादा बेहतर हो रहा है, बिजनेस आ रहा है, तो उसके बाद इसके अपग्रेड जो प्लान कर सकते हैं, एडवांस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कर रहे हैं तो अभी हम इन प्लान्स को स्किप करेंगे और अगले हमारा जो स्टेप है उस पर आ जाएंगे। अगला स्टेप है हमारा बिलिंग का। बिलिंग का जो प्रोसेस है उसमें अपना पेमेंट मेथड आप अटैच कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में होता ये है कि ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी चल रहा होता है जो भी हमारे ई कॉमर्स के ब्रांड्स होते हैं। लाइक अगर हम दराज वगैरह पे भी देखें, जो भी ई कॉमर्स के ब्रांड्स होते हैं वो नॉर्मली ये कर रहे होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये जो सा आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, फ्यूचर में आप इंटरनेशनली भी काम करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आप लोग ये ड्रॉप शिपिंग को इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं, बिलिंग मेथड अटैच कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इधर ऐड पेमेंट मेथड किया या मैं पेमेंट मेथड अपना अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा व्यू ऑल सब्सक्रिप्शन या व्यू समरी आ जाएगी। बिलिंग प्रोफाइल भी मैं देख सकती हूँ, जो भी मैं इसमें भी अपना प्लान ले सकती हूँ। विजिट प्लान सेटिंग पे भी जा सकती हूँ मैं। ऑफ कोर्स जब मैं मेरा अकाउंट यहाँ से रजिस्टर होगा तो उसके बाद मैं इधर आके इस प्रोसेस को देखूंगी। ये बिलिंग में मैं गई हुई हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसको करूंगी मैं व्यू करंट चार्जेस वो ऑलरेडी हमें पता है, अभी हम फ्री प्लान पे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके कार्ड की डिटेल है जैसे हम मेंशन करना शुरू करेंगे या आपका वो जो कार्ड है वो आ जाएगा। आपका जो भी वीजा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह से भी कार्ड है वो आप इसमें आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आ जाएंगे यूजर्स एंड परमिशंस पर। यूजर एंड परमिशन उस केस में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना शॉपिफाई का स्टोर है खुद रन कर रहे हैं, कोई आपका मार्केटिंग का एजेंट है जो आपके लिए काम करेगा, तो यहाँ जाके आप अपनी परमिशन दे दें। स्टोर ओनर आप अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाफ को भी आप एक्सेस दे सकते हैं, किस तरह से जो भी स्टाफ है वो आपके लिए आपका अकाउंट मैनेज करे, तो यहाँ जाके आप एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब आपने एक प्लान लिया होगा जो कि पेड होगा तब आपको ये हेल्प आउट करने वाली हैं चीजें। उसके बाद पेमेंट्स की बात करें, ठीक है। पेमेंट में ये है कि चूज अब हमने कार्ड लगाना है। ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि हमने कार्ड लगाना है तो किस तरह से हम अपना पेमेंट मेथड अटैच करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चूज प्रोवाइडर किया। अब आपने अपना बैंक ढूंढना है। पाकिस्तानी बैंक यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्क में भी करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग, तो लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए जो भी अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल बैंक एक्सेस या पेनियर, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है पाकिस्तान में बनाना, पेनियर पे आपका अकाउंट होता है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल के बहुत इजीली जो है वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने जो भी आपका बैंक है, अगर रेलिवेंट आपका कोई बैंक है या आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जो आउट ऑफ कंट्री रहता है और अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करने में आपकी हेल्प करने वाला है, तो उससे भी आप ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करवा सकते हैं।
पेमेंट में जाके एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ हमारा फीचर है, वो है मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ जाके इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ जाके आप जो भी चाहते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं अपना जायज कैश अकाउंट ऐड करवा दें तो वो भी आप जाके ये देखिए एडिशन डिटेल में जाके अपना जायज कैश का जो डिटेल्स है वो मेंशन करके एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। जो वाला प्रोसेस मैंने बताया जिसमें प्रोवाइडर था उसमें जाके आपने फॉरेन की बैंक अटैच करनी है, और जब आप मैनुअल पर आएंगे, आप ये मैनुअल सेटिंग मैनुअल पेमेंट मेथड पे आएंगे तो यहाँ जाके आप अपना लोकल बैंक भी अटैच कर सकते हैं और अपना जो जायज कैश इजी पैसा बैंक से वो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेमेंट के बाद चेकआउट्स का मेथड आ जाता है। हमारा चेकआउट का जो प्रोसेस है इसमें मोस्टली चीजें आपने वैसे ही रहने देनी, फुल नेम, ठीक है, हर किसी का, ये आपकी कस्टमर के रिलेटेड प्रोसेस है। जब चेकआउट कोई कस्टमर करेगा तो क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने उस जो कस्टमर उससे उसका फोन नंबर नहीं लिया, उसकी डिटेल नहीं ली, तो किस तरह से आप उस ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। तो जब आपने चेकआउट का प्रोसेस करना है तो आपने बहुत थॉरली चीज को देख लेना है। कंपनी नेम, सबसे पहले फुल नेम यहाँ लिख दिया, कंपनी नेम ऑप्शनल या रिक्वायर्ड, ठीक है, आप देख लें, अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शनल कर सकते हैं, अगर नहीं जरूरत तो आप इसको जाने दें, ठीक है। एड्रेस की सेकंड लाइन मैं समझती हूँ ये भी ऑप्शनल है, कोई डालना चाहे तो, क्योंकि अक्सर लोग पहली लाइन में एड्रेस को पूरा कर लेते हैं, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस भी आपने शिपिंग एड्रेस को यहाँ डोंट इंक्लूड पे हुआ है, क्लिक हुआ है, यहाँ से आपने रिक्वायर्ड कर देना है। ऑफ कोर्स जब आपका ऑर्डर है चेकआउट में आपको पास ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास शिपिंग एड्रेस हो, ताकि आप उस पे उसका जो आप अपना ऑर्डर है वो डिलीवर कर सके, ठीक है। उसके बाद ईमेल वगैरह ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये जाके आपने चेकआउट पे सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है, वो हमारा आ जाता है जी, यहाँ से हम इसको सेव कर लेना है। उसके बाद कस्टमर जो हमारे अकाउंट्स है वो देख लेते हैं कि कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लीगल टर्म्स वगैरह, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे इसमें भी हमें जरूरत नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की चेकआउट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जाके हम लोग देख लेंगे कि अगर हमने अपनी शिपिंग कुछ मैनेज करनी है, ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली हमें शिपिंग मैनेज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपका प्राइवेट लेबल है और आप चाहते हैं कि शिपिंग को मैनेज करना है तो आप इस जो फीचर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज का ऑप्शन, ठीक है। टैक्स एंड ड्यूटीज का ऑप्शन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि टैक्स, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपका वेंडर जो है, आपके जो सप्लायर्स हैं आपको टैक्स दे, तो आप जाके टैक्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को हमने सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये देखिए 16% जो है वो बाय डिफॉल्ट में लिखा हुआ है। आपने को 16% नहीं रहने देना, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, पहले ही जो उसका रेट हमने अच्छा सेट करना होता, तो यहाँ जाके मैं इसको 0 कर दूंगी। मैं कस्टमर से कोई जो है मैं नहीं ले रही, टैक्स नहीं ले रही, यहाँ जाके मैंने 0 करके और अपनी इन्फॉर्मेशन को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा टैक्स 0 सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा लोकेशंस का आ जाता है, ठीक है। लोकेशन पे आ जाता है, ये हमारा स्टोर जो लोकेशन है पाकिस्तान है। आप जिस भी कंट्री में आपकी लोकेशन है आप उसको मेंशन कीजिए और आप इसमें अपने सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी भी कंट्री का है तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है, जिस भी कंट्री में शॉपिफाई चल रहा है ये सब कंट्रीज हमारे पास यहाँ मौजूद होंगी, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है मार्केट्स का। मार्केट में ये देखिए हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट भी, इंटरनेशनल मार्केट भी, अभी क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में लोकल की बात करें, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ जाके बस आपने अपनी कंट्री चेंज करनी है। इंटरनेशनल आपको रिक्वायर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आप मोर एक्शंस में जाके यहाँ से रिमूव मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी इंटरनेशनल के लिए नहीं किया, मैं कहीं लोकल की मैं बात करी तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने एप्स एंड सेल्स चैनल में चले जाना है। एप्स में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग जो हमारे पास एप्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड होने वाले, जो कि स्टोर के लिए हेल्प आउट करने वाली है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। लाइक शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आप चले जाएंगे तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये जो एक कर लेनी है, ऐप कर लेनी है, वो है जी जजमी। जजमी ये बेसिकली ये आप तब आप यूज करते हैं, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरा ये ऊपर शो हो रही है मैसेज, ये मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूंगी, यहाँ से इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगी तो ये पूरा मेरा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लूंगी इस ऐप को। इसके अलावा ये देखेंगे ये मुझे इधर पैनल पे ले गया, यहाँ जाके मैं इंस्टॉल करूंगी तो ये मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपनी एक जो ऐप है जो कि इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि रिव्यूज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम लोग अपना स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब भी हमारे कोई ऑर्डर्स देने होते हैं तो लोग आके देखते हैं कि जी रिव्यू क्या है इस बंदे का, या इस साइट पे कोई आता है या नहीं आता। तो अगर आपका न्यू स्टोर है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ रिव्यूज खुद से डलवा लें, ताकि जब कोई कस्टमर आए तो वो रिव्यूज को देके वापस ना चला जाए, बल्कि आके आपको ऑर्डर जरूर जो है वो आपका ऑर्डर आपको फुलफिल करवाए।
तो यहाँ से स्टार्ट सेटअप करेंगे तो ये हमारा जज में भी हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ऐप्स कर लेनी है आपने मेटा, फेसबुक एंड मेटा की आपको मिल जाएगी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की आपने कर लेनी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने फ्यूचर में अपने मेटा के थ्रू मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक एंड इंस्टा की आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसको आप कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद जो अगली आपने करनी है वो गूगल एंड यूट्यूब। ये गूगल एंड यूट्यूब के आपने कर लेने, ठीक है। ये 3 आपके पास एप्स, ऑफ कोर्स फ्यूचर में हम और भी इसमें हम एप्स करेंगे और जब हमारा एक्सटेंड होगा हमें डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनिशियल बेसिस पे आपने ये 3 जो एप्स है वो कर लेनी है, ठीक है। ये जजमी रिव्यू कर लेनी है, गूगल और यूट्यूब कर लेनी है, फेसबुक वाली जो है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एप्स में आके डोमेन्स आपने देख लेनी है, ठीक है। डोमेन्स में अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग डोमेन है उसको भी आप डाल सकते हैं या बाय करनी है न्यू डोमेन अगर आप करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट कुछ डोमेन के सेंटर्स है लाइक नेमचीप पे जाके आप बाय कर सकते हैं, यहाँ जाके आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाके जो भी आपकी डोमेन के नेम है आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप .com में जाना चाहते हैं, PK में जाना चाहते हैं या इनिशियल बेसिस पे, और अगर आप सस्ते ऑप्शन जाते हैं तो .net .org भी आपको एक सस्ते रेट में दे जाएगा। आप इधर चले गए, नेम चीप भी हो सकती है। अगर आप कोई और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो GoDaddy पे भी आप जा सकते हैं, GoDaddy पे जाके भी आप अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। जब अपना डोमेन नेम ले लेंगे यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छा आपको एक नेम मिल जाए। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनली काम करना या पाकिस्तान में काम करना तो आपने देखा इंटरनेशनल के लिए लाजमी है कि .com की डोमेन होनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो .pk की होनी चाहिए। जिस भी कंट्री में करना चाहते हैं उसके लिए आप उसकी रेलिवेंट जो डोमेन ले लेंगे। जैसे आपकी डोमेन जहाँ से आप बाय करते हैं उसके बाद आप यहाँ जाके जो इन्फॉर्मेशन है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन वो जाके आप कर लेंगे। इसके अलावा शॉपिफाई भी आपको ऑप्शन देता है डोमेन को ऐड करने की। अगर आप चाहते हैं कि शॉपिफाई की सर्विस ले डोमेन ऐड करने के लिए तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अपने अलग से आप अपनी डोमेन लें क्योंकि वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ती है और ये कि आपको फर्दर आप किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आप WooCommerce अपना अकाउंट को स्विच करें तो अगर आपकी शॉपिफाई की डोमेन होगी तो वो सिर्फ शॉपिफाई की हद तक रहेगी। तो आप दूसरे डोमेन्स पे जाएं, सर्विस प्रोवाइडर से जाएं, और अगर हमसे आप डोमेन देना चाहते हैं या हमसे वेब ये क्रिएट करना चाहते हैं तब हमसे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने डोमेन्स आपने अटैच कर देनी है उसके बाद कस्टमर इवेंट्स इसमें इसको आपने एक्सप्लोर कर देना। ये कस्टमर इवेंट्स में ये कि जो भी रिव्यूज डालेंगे वो इसमें सब डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं कोई ऑन करना तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर का नोटिफिकेशन जो अगर कोई आपको ऑर्डर आया है तो आपने नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लेना, ठीक है। इस तरह से जो भी नोटिफिकेशन है, स्टाफ नोटिफिकेशन, कोई आपने अपना मेंबर को ऐसा ऐड किया है जो कि आपके साथ आपका स्टोर मैनेज कर, उससे भी नोटिफिकेशन आप इसमें ऑन कर सकते हैं। तो ये शॉपिफाई में आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टम डाटा आ जाता है हमारे पास, इसको भी एक्सप्लोर कर लेना आपने। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह से आपकी शो हो, ये पूरा इसमें ना आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लेना है। प्रोडक्ट्स को, वेरिएंट्स को, ये ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड होता है, आप उसको देखें। अगर आपको सेटिंग अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज आप इधर आके कस्टमाइज अपना डाटा कर सकते हैं। और कस्टमर उसके बाद लैंग्वेजेस में पाकिस्तान में हम रहते हुए इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। किसी और अगर आप अगर जर्मन में या फ्रेंच में करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा और आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेके चलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कस्टमर की प्राइवेसी। तो कस्टमर प्राइवेसी हम लोग यहाँ कर देंगे ऑटोमेटेड। इसमें हमें अभी ऑटोमेटेड हमारी प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई है तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। और लास्टली हमारा इसमें आ जाता है हमारी जो पॉलिसीज है, ठीक है। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न एंड रिफंड वगैरह की पॉलिसी भी लगाएं तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन साइड पे नजर आएगा आपको। यहाँ से इसको इंसर्ट टेम्पलेट लिखेंगे और ये देखें आपकी जो पॉलिसी है वो आ चुकी है, ठीक है। ये देखें आपका जो ईमेल आईडी दिया था वो भी इसमें आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के स्टार्टिंग में लिखा है कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी, तो यहाँ जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप 7 डेज रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आपको आपकी पॉलिसी अलाउ करती है उस तरह से कर सकते हैं। इसको एकदम हल्का सा गो थ्रू कर देना। यहाँ इंसर्ट पुराने एड्रेस में अपना एड्रेस अगर मेंशन करना चाहते तो वो मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ जाके इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिसीज का प्रोसेस भी हो गया। इस तरह से हमने सेटिंग्स जो अपने स्टोर की वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से सेटिंग के बाद हम अपने क्रिएशन की कैसे करेंगे अपने स्टोर पे। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं।
मुझे बैकपैक का करता है ऑप्शन, इसको मैं अब यहाँ से मैं अपने पेज पर आई हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं अपने अकाउंट को मैंने ओके कर लिया। थोड़ा सा ये क्योंकि मैंने अभी अपने अकाउंट की पेमेंट सब्सक्रिप्शन नहीं की, तो ये दोबारा मुझे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से मैं इसको ऐसे नेक्स्ट करती रहूँगी ताकि मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस जा सकूँ। Skip, I'll do this later। ठीक है, वो जो हमारी सेटिंग थी वो इसमें है। और उसके बाद अभी हमने क्या करना है, अब हमने देख लेना है कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देख लेना है कि ऑर्डर्स, यहाँ हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके ऑर्डर्स हैं वो यहाँ अपडेट होते रहेंगे। मेरा कोई एक और स्टोर जो मेरा ओपन है, मैं वहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं। ऑर्डर्स में बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका नाम है अबंडेंट चेकआउट्स। उसमें जो भी हमारे ऐसे क्लाइंट है जो कि हमारे चेकआउट तक पहुंचे लेकिन उन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं प्लेस किया, वो भी आपको मिल जाते हैं। मैं आपको अपने एक और स्टोर को खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ मेरा एक स्टोर है उस पर, बल्कि मैं आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ से रिफ्रेश करके कि इस तरह यहाँ आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ ऑर्डर्स आपके यहाँ शो हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अबेंडेंट चेकआउट का ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फीचर है। उसको आप देखेंगे, इधर आप ये देखें, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने इधर आए हैं, चेकआउट तक आए हैं, इन्फॉर्मेशन डाली है, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी है वो सेल की नहीं की। तो मैं यहाँ जाके पर्सनली इनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, इनसे पूछ सकती हूँ कि अगर उनको मैं ऑफर देना चाहूँ वो भी मैं उनको दे सकती हूँ। तो ये देखिए नंबर भी दिया हुआ है, नंबर को यूज़ कर सकती हूँ, ईमेल को यूज़ कर सकती हूँ, लीव कमेंट कर सकती हूँ, ताकि मेरी जो कस्टमर है, जो मेरे पास डाटा है, उसको मैं रीयूज़ कर सकूँ। तो यहाँ जाके हम इसको देख लेंगे, कंटेंट हमारा जितना भी है कंटेंट उसको हम भी देखते हैं। एनालिटिक्स में जाके देखेंगे हमारा जो स्टोर है उसके एनालिटिक्स हम लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम अपने उसी स्टोर पे आएंगे जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ये आपने ऑर्डर्स, अबंडेंट, ड्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों को देख लेना है। प्रोडक्ट्स अभी क्योंकि हमने ऐड नहीं की, मैं फ्यूचर अभी थोड़ी सी आगे जाके मैं आपको ये भी प्रोसेस बताती हूँ कि प्रोडक्ट्स को आप लोग ऐड कैसे कर सकते हैं और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को कैसे फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग अब एक जो हमारा अगला है टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे, वो है जी ऑनलाइन स्टोर। यहाँ जाके हम इसको क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद ऑनलाइन स्टोर है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि लाइव, हम छोटी सी मैं आपको डेमो दे देती हूँ किस तरह से आप एक लाइव एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए ऑनलाइन थीम एक बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ जाके आपने थीम पे जाके यहाँ जाके कस्टमाइज कर देना है। इधर डिफरेंट आपके पास थीम के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अगर लेट्स से हम बैक पे जाते हैं, ये देखिए थीम्स की पूरी लाइब्रेरी है नीचे ना। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ जाके हम लोग थीम्स को सर्च कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ ऐसे थीम्स हैं जो हमारे पास जैसे पॉपुलर ये थीम्स है ना जो हमें शो हो रहे हैं। ये डॉन थीम है जो कि मल्टीपर्पज, अगर आपका मल्टी स्टोर हो वहां के लिए यूज हो जाता है। ये हमारा एक थीम है, ये रिफ्रेश थीम है। ये उन आपके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये खोल के दिखा दूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है तो आप दूसरे वाले थीम लेंगे, लेकिन अगर आपका स्टोर ऐसा है मतलब लाइक आपकी किसी एक नीश की प्रोडक्ट है तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हेयर्स की नीश है तो आपने इस तरह से स्टोर को क्रिएट करना। तो आप देखें लाइक अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो जो आपको शो हो रहा होता है पूरा एक स्टोर शो हो रहा है, नॉर्मली जो है वो सिंगल नीश पे काम हो रहा है। तो इस तरह की अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी एक ही नीश है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हेयर एक्सेसरीज की नीड है तो आप इस तरह का स्टोर की सेटिंग ले सकते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें होता ये है कि हम लोग कोई ऐसा थीम ले लेते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैटर कर रहा है। लेट्स से ये जो हमारा डॉन थीम है, इसमें देखिए अगर आप थीम को ओपन करेंगे तो इसमें शूज भी हैं, इसमें बैग्स भी हैं, डिफरेंट चीजें हैं। इसको हम लोग यहाँ से अगर क्लिक कर लेते हैं तो ये देखें ये हमारे पास थीम है। अगर आप इसको जरा गो थ्रू करेंगे तो ये देखें डिफरेंट चीजें हैं। आप डिफरेंट चीजें फॉर एग्जांपल अगर आप बैग्स कर रहे हैं या आप वॉचेस कर रहे हैं या आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज को इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जाके मैं ट्राई थीम करूंगी। या मैंने ट्राई थीम किया और मेरे पास जो थीम है ये मेरा सेलेक्ट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ जाके जब मैंने थीम अपना सिलेक्ट कर ली बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट, आप लोग फ्री थीम भी ले सकते हैं, आप लोग जो इनके पेड वर्जन है उस पर भी जा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम पेड थीम लेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट्स ऑप्टिमाइज है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो आपको फ्री थीम्स पे भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ जाके इसको हम कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करेंगे उसके बाद एक क्विक सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आप लोग करेंगे या किस सेक्शन का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर अनाउंसमेंट का सेक्शन देखें, ये सबसे पहले अनाउंसमेंट का सेक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ जाके अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहती हूँ लाइक समर सेल इज लाइव, समर सेल इज लाइव, ठीक है। समर सेल इज लाइव मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आप देखेंगे कि यहाँ करके ये मेरा जो अनाउंसमेंट है वो आ गई है, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ से बैक करूंगी, मेरी अनाउंसमेंट इधर ही आ रही है। सिर्फ अनाउंसमेंट मैंने लिख ली, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पर कुछ इफेक्ट्स भी दूँ, तो इसको आप एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा और नीचे आके इसको देखेंगे अनाउंसमेंट बार को, तो मैं क्लिक करूंगी तो ये इसने मुझे पूरा एक ऑप्शन दे दिया किस तरह से मैं अपने सेटिंग क्रिएट कर सकती हूँ अपने अनाउंसमेंट बार के, ठीक है। तो मुझे अगर कलर ये सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन है। थीम सेटिंग में जाके मैं और कलर्स भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि ये भी मुझे ऑप्शन देगा। मैं ऐड स्कीम करूंगी तो न्यू आ जाएगा, फिलहाल मैं इनिशियली यही वाला अगर मैं यूज करती हूँ। यहाँ जाके अगर आपको सेट करना चाहते हैं, मैं ब्लू को ही लेना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाके मैं इसको बैक करूंगी तो ये देखिए मेरे पास ये आखिरी थीम भी सिलेक्ट हो गया, और यहाँ जाके मैं ब्लू वाला ही ले लूंगी। जिस भी को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ कुछ कर रहा है, थीम सेटिंग में जाके इधर में आई, ठीक है। और अनाउंसमेंट बार में मैं चलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी कलर रखना है अपने थीम का, अनाउंसमेंट बार में गई मेरा लाइव है, ठीक है। जो भी आपको ये सेटिंग देता है आप अपने थीम बार की सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप थीम की सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जाके आप लोग जैसे इसको क्लिक करेंगे, स्कीम में जाके जो भी आप इसको कलर्स देना चाहते हैं आप इसको कलर्स देंगे। ये देखिए मैंने ब्लू कलर दिया तो इसने ब्लू कलर को अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद अगला वाला जो अनाउंसमेंट बार के जो बाद अगला सेक्शन आता है वो आता है हमारा हेडर का, ठीक है। ये जो हमारी एक पूरा फ्रंट पे हेडर होता है इसको हम लोग हेडर बार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जाके देखिए मेरा जो लोगो है मतलब कि मेरे स्टोर का जो है वो मैंने इधर लिखा हुआ है, तो इसको मैं जाके इधर ले आऊंगी, इसको मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं इसको ले आऊंगी, जैसे मिडल में है तो मैं इसको इधर टॉप सेंटर में कर दूंगी, तो ठीक है। ये मेरा फिलहाल माई स्टोर इसका नाम है, तो इसको यहाँ मैंने जाके माई स्टोर को इधर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने जब मैं मेन मेन्यू पर गई हूँ तो इसको भी मैं एक्सप्लोर कर दूंगी, मुझे इसमें फिलहाल सेटिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टिकी हेडर की अगर हम बात करें तो ये देखिए हम ऐसे ही करते हैं तो ये हमारा हेडर भी साथ में किंग गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर है वो किसी एक जगह पर स्टिक रहे, तो हम यहाँ जाके इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद करेंगे इसको मैं ऑलवेज कर दूंगी कि हमारा जो हेडर है वो हमेशा स्टिक रहे। ये देखो इसको ऊपर नीचे करें लेकिन हेडर जो है हमारा वो सेम उसी जगह पर रहेगा, तो ये सेटिंग अच्छी है, इसको आप कर सकते हैं। फिर वही ऑप्शन अगर आप इसमें कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने फिर से इसको ब्लू कलर दे दिया, इसको मैं ब्लू कलर दे दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें ऐसे एज इट इज आ जाएगी, मेरा हेडर सेट हो गया। उसके बाद जो भी आपके पास सेटिंग है, ये नीचे हमारे पास पैडिंग की सेटिंग है, आप इसकी पैडिंग करना चाहते हैं लाइक ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ये मेरे पैडिंग के थ्रू हो जाएगा। बॉटम से भी दोनों मैं चाह रही हूँ तो मैंने दोनों जगह से इनको एडजस्ट कर दिया, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इन्होंने स्पेस ली हुई है आपकी। तो ये आप स्टोर का सेटअप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बैक कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपने अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो इमेज बैनर का आ जाता है, ठीक है। आप क्या इमेज लेना चाहते हैं बैनर में, क्या इमेज डालना चाहते हैं। अगर आपके पास अपनी इमेजेस हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है यहाँ जाके आप एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लोथिंग का है तो यहाँ जाके मैं मेंस फैशन को क्लिक करूंगी, ठीक है। और जो भी आप लेना चाहते हैं पिक्चर, जैसे कि मैंने एक पिक्चर ये ले ली, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पेज पे जो पिक्चर जो है वो सेट हो गई है, ठीक है। यहाँ जाके इसको मैं सिलेक्ट करूंगी अपनी इमेज को, या मैंने अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर सिलेक्टिंग इमेज हम लोग अगर हम चाहते हैं कि दूसरी इमेज कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग सीखने के लिए हम इसी एक इमेज को जाने देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूंगी,
इमेज बैनर भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, जैसे ब्लॉग्स का ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं अगर हमारी मर्जी हो। हेडर में जाके अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं कोई एडजस्ट करना चाहती हूँ या मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो हर चीज़ का ऑप्शन जो है ये आपको ये ड्रॉप डाउन में नजर आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे, ये देखिए मेन्यू है, स्टिकी हेडर है, उसको हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ था, तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद इमेज बैनर में हम थे, इमेज बैनर में जाके अच्छा ये देखें, उसके बाद एक हमारे पास है ये एनिमेशन का ऑप्शन, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सा ऊपर करते हैं तो ये सारा ऊपर चला जाता है, अगर आप चाहते हैं कि फिक्स्ड है तो यहाँ जाके आप उसको फिक्स भी कर देंगे, ठीक है। स्टोर की सेटिंग में जाके आपने इसको फिक्स किया और उसके बाद आपने क्या करना है, जब जाके आपने फिक्स किया तो ये देखिए अब ये हमारा जो है ना ये सारा सेटअप यहाँ फिक्स है, ये इमेज नहीं हिलती, इमेज वहीं की वहीं फिक्स है, ठीक है। तो ये आपने इमेज पैनल यहाँ जाके अपना एडजस्ट कर लेंगे, या इसको मैं जब बैक करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम चाहते हैं कि जो मेरे न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अगर यहाँ ऐड कर लूँ, उसका भी फीचर है मेरे पास। इस तरह से जो भी आपकी सेटिंग है, ये इमेज बैनर आउट हो गया। अगर आप कुछ एंड पे फुटर में कुछ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ईमेल चाहते हैं, जिस तरह से ईमेल साइन अप चाहते हैं, सब्सक्राइब चाहते हैं, तो जो आपने आपको करना है यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो ये देख सब्सक्राइब पर ईमेल जी हमारा आ गया। अगर आप कुछ भी चाहते हैं लाइक हैप्पी शॉपिंग विद अस, किस तरह का जो भी आप चाहते हैं सेटिंग ये आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो इस तरह से आपके टेम्परेरी जो स्टोर का सेटअप है वो हमारा क्रिएट हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से इस पूरी सेटिंग को हम लेके चलेंगे। ऑफ कोर्स जब हम उस पर काम शुरू करेंगे तो हमें डिफरेंट वेरिएशंस का, कलर स्कीम का, आप अपने लिए कुछ मॉडल स्टोर्स देखेंगे, इनके रिलेटेड आप कलर सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। ये हमने इसको देखा, यहाँ से आके हमने स्टोर के पूरे प्रोसेस को देखा। यहाँ जाके इसको हम सेव करते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया, ठीक है। अब दोबारा से हम अपने स्टोर की तरफ आ जाते हैं। ये हमने अपना जो थीम है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए मुझे टेम्परेरी ये शो कर रहा है कि मैंने ये अपना थीम है। पिक्चर अभी यहाँ पे नहीं मेरी शो हो रहा, जो कि मैं दोबारा स्टोर में जाऊंगी तो हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन में जाके इसको देखती हूँ तो ये देखिए इधर मेरा ये स्टोर की सेटिंग जो आ रही है, जो कि हमने टेम्परेरी सेटिंग की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है अभी हमने स्टोर के भी देख लिया, ठीक है। हमने ऐप्स भी हमने कुछ ऐप्स करनी थी तो वो भी हम लोगों ने देख ली। तो हमारा जो पहला स्टेप है कि किस तरह से हमने अपना स्टोर क्रिएट करना है शॉपिफाई पे, वो हमने किया है। उसके बाद हमें देखना है कि पेमेंट के जो मेथड्स हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हमने बेसिक जो अपने स्टेप्स हैं, डोमेन जो नेम हमने कैसे लेना है उसके लिए हम लोगों ने सर्च किया है। उसके बाद पेमेंट के मेथड भी हमने डिस्कस किए थे कि हमने अगर हम इंटरनेशनल है तो पेनर को अटैच कर सकते हैं और मैनुअल को भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी पेजेस भी हम इसमें अपने ऐड कर चुके हैं। ये पूरा जो प्रोसेस था हमने अपने रिगार्डिंग स्टोर सेटअप वो हमने देखा है। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग ड्रॉप शिपिंग चैनल्स को देख सकते हैं। अगर आप इंडिया से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया के जो इंपॉर्टेंट ड्रॉप शिपर आप मीशो को ट्राई कर सकते हैं, आप होलसेल बॉक्स को ट्राई कर सकते हैं। प्रोसेस जो है वो सबके सेम होते हैं और ऑलमोस्ट प्रोसेस से सेम होते हैं। हमने बस करना ही होता है कि हमने जो उसको सिस्टम्स है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में मार्केट लीडर है वो एचएसी ड्रॉप शिपिंग है। यहाँ जाके मैंने इसको एचएसी ड्रॉप शिपिंग को हम लोग ले लेते हैं। एचएसी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इस पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं और किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को आप लोग सेल आउट कर सकते हैं, क्या क्या रेट्स हम इसके रख सकते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। आपने इसका बहुत इजी सा प्रोसेस है, जैसे रजिस्टर नाउ, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे आप लोग आएंगे, इधर यहाँ से आप रजिस्टर नाउ करेंगे। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्म होता है। इनका होता है कि छोटा सा ये आपसे ना सर्वे फिल करवाते हैं। जैसे ये देखें पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपसे फिल करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ऐड ऑन करेंगे तो ये आपसे ये पूरा जो फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये रजिस्टर कर देते हैं। अच्छा, इसका नॉर्मली ये होता है कि कुछ दिन ये टाइम लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन जो है वो जब हमने अपने जो अकाउंट्स अपने बनाए पहले तो हमने यही सुना था कि मुश्किल होता है, जल्दी अप्रूवल नहीं देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी सुना था कि चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकते आप, लेकिन चैट जीपीटी भी इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमने जब अपने अकाउंट्स क्रिएट किए तो हमने चैट जीपीटी को, लेकिन ये कि आपने जो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ी सी आप उसमें अपना टच डालिए ताकि आपको जो ड्रॉप शिपिंग की जो ये जो सर्विस है वो ये ना लगे कि सारा सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज इसको चलने देना है।
ये देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस है, ये आप देखेंगे। कोई अगर इसको फिलअप करने में कोई आपको प्रॉब्लम आएगा तो उसका भी मुझे अपडेट कीजिएगा, हम उसमें आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। सिंपल से इसके क्वेश्चन है, या कि जहाँ जाके इसको रजिस्टर करेंगे उसके बाद जो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से स्क्रीन शो होती है कि मेरे पास HHS ड्रॉप शिपिंग, ये देखेंगे इस तरह से ना, इस तरह से इसकी स्क्रीन आपको शो हो जाएगी जब हम इसको करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है अकाउंट, मेरा रजिस्टर्ड अकाउंट है, तो यहाँ जाके इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये सारी जो प्रोडक्ट्स है ये आपको शो करेगा। ये सारी जो प्रोडक्ट्स है जो भी आप चाहते हैं, ये देखेंगे बड़ी मार्केट में फेमस प्रोडक्ट्स है जो कुछ आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ से जाके अपनी कोई कैटेगरी, कोई नीश डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ जाके अपने स्टोर पे सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में HHC ड्रॉप शिपिंग बहुत फेमस है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में जो हमारी जो parkdropshipping.com है वो भी हमारा जो है वो उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं। अगर हम इसको भी एक्सप्लोर करें तो पार्क ड्रॉप शिपिंग को भी एक्सप्लोर करते हैं हम। ये देखिए ये आ गया। तो इसका भी सेम ये प्रोसेस है, आपने यहाँ जाकर रजिस्टर करना है, जो प्रोडक्ट्स है वो ढूंढनी है, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जाके आपने इसको देख लेना है और यू आर गुड टू गो। अपने वो जो जिसको भी आप सब ऑर्डर अपना देना चाहते हैं वहाँ जाके आपकी ये सर्विस में डिलीवर कर देगा। उसके बाद तीसरा जो है वो tjmart.pk है। ये भी इमर्जिंग है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको अक्सर मिल जाती हैं। यहाँ जाके मैंने tjmart को भी मैं सर्च कर लेती हूँ। जिस भी आप प्लेटफॉर्म को लेना चाहते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सारा सर्वे करें, प्रॉपर देखें किस तरह से कौन सा आपके लिए ड्रॉप शिपर बेटर है। सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि जब भी अपने काम शुरू करना है तो डिफरेंट जगहों से आपने कुछ ऑर्डर्स एक दो मंगवा के देखने हैं, ताकि आपको पता लगे कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं, कि आया वो ऑर्डर डिलीवर भी करते हैं या नहीं डिलीवर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। tjmart.pk है, ठीक है। यहाँ जाके इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये भी लिमिटेड स्टूडेंट ऑफर भी इन्होंने लगाई हुई है इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से भी आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स इधर हमें शो हो रही हैं, तो इन्होंने हर चीज़ इसमें डाली हुई है। तो यहाँ जाके भी आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट पेमेंट के मेथड भी इंटीग्रेशन के डाले हुए हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। उसके बाद आप सादा ड्रॉप शिपिंग को देख सकते हैं। सादा ड्रॉप शिपिंग पे भी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये भी पाकिस्तान का एक फेमस ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ जाएंगे आप सादा ड्रॉप शिपिंग पे, ठीक है। सादा ड्रॉप शिपिंग को हम लोग देख लेते हैं। ये पहला है, ठीक है। यहाँ जाके देखिए ये इसका भी पूरा एक डैशबोर्ड खुल गया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ जाके इसका भी सेम प्रोसेस है, रजिस्टर करेंगे, पूरा फॉर्म है, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आपने आंसर करना है। तो ये इतना टाइम नहीं लेता, ये भी जल्दी रजिस्ट्रेशन आपको 1 से 2 दिन में आपको रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ जाके जब आपने प्रोडक्ट्स देख लेनी है सारी अपनी मर्जी की जो भी आप चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो सी प्रोडक्ट है 305 रुपये की यहाँ पड़ी हुई है। असल में इसकी जो एड्स आ रही है 2-2 की भी लगी हुई एड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं आपको सही रेट में मिल रही है तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है हमारा इसमें आ जाता है वो है हमारा HR ड्रॉप शिपिंग। HR ड्रॉप शिपिंग को हम देख लेंगे। HR ड्रॉप शिपिंग में भी कुछ आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती है। काफी दफा ऐसे होता है कि जब हम सर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, कुछ चीजें हमें कुछ बड़े प्लेटफॉर्म से भी नहीं मिल रही होती, लेकिन ये HR ड्रॉप शिपिंग पे ना अच्छी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। इस पे कुछ इशू आ रहा है इस पेज पे, तो हम लोग इसको फिलहाल अभी HR ड्रॉप शिपिंग को हम लोग स्किप करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए HR ड्रॉप शिप है, लेकिन इसके पेज की रजिस्ट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि मुझे इसकी HR ड्रॉप शिप। अच्छा, यहाँ जाकर अच्छा ये इनकी डोमेन है hdropship.com के नाम से। यहाँ जाके आप देखिए इनकी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सेम क्राइटेरिया है। इनकी वेबसाइट भी जरा स्लोली कुछ लोड हो रही है, तो आप जहाँ जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद दो हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की बड़ी अच्छी एप्स भी हैं, जिसका नाम है मरकज और जरिया ऐप। तो मरकज को आप इधर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है।
और मरकज ऐप को जब आप क्लिक कर लेते हैं तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। मरकज पे बड़े अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अक्सर मुझे यहाँ से कुछ कॉस्टली फील होती है कि मरकज थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो मरकज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ भी जाके मैं डाउनलोड कर सकती हूँ ऐप को, जब ऐप डाउनलोड करूँगी तो बड़ी अच्छी इसकी प्रोडक्ट्स है वो हम देख सकते हैं। और लास्टली जो एक और हमारी ऐप है वो जरिया ऐप है, वो यहाँ से मैं सर्च कर लेती हूँ, जरिया ऐप, ठीक है। जरिया ऐप है, यहाँ जाके अपने आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग जो है इनमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग के जो हमारी कंपनीज हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है, इनको आप एक्सप्लोर करें। और सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि 2-3 कंपनीज को आप नज़र में रखें और जो आपको लगता है कि अच्छी आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, उस पर ऑर्डर अच्छा जाएगा, आप वहाँ जाके उसको आप ऑर्डर प्लेस करें। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले आपने जो चीज़ देख लेनी है, आपने आपके प्रोडक्ट में वाव फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई चीज़ नज़र आई हो, अगर आपको रुमाल नज़र आई हो, बॉटल नज़र आई है, ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चल रही है या पुरानी हो चुकी है, तो वाव फैक्टर नहीं है। तो जब भी आपने अपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, कोशिश करनी है कि बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिले, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली होनी चाहिए। ऐसी चीज़ है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोई ऐसा गैजेट है उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि आजकल किचन के गैजेट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस आ रहे हैं, कटिंग करने के लिए, पील करने के लिए, तो आप उन गैजेट्स को भी ले सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा वो फैंस है जो नेक पे फैंस लगाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रेंड होनी, वो जो आपकी जो प्रोडक्ट है उनका जो है ना वो ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट ना हो आपके पास जो मतलब कि फ्यूचर में जाके मतलब खत्म हो जाएगी, सीजनल होगी। सीजनल प्रोडक्ट्स आप कोशिश करें ना लें, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट लें जो ट्रेंडिंग हो, या ऐसी प्रोडक्ट लें जिसका फ्यूचर में स्कोप होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आने वाले दिन में अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो आपने जो गर्मियों के रिलेटेड प्रोडक्ट है उनकी आप ऐड लगा सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट को फंड कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो आपने देखनी है कि वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए, कि कोई चीज़ अगर आपको मिली है तो आपने देखना चाहिए कि जो कस्टमर को मिलेगी क्या उसको एक वैल्यू ऑफ मनी क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2000 की कोई चीज़ बेची है तो क्या उस बंदे को 2000 की चीज़ में वैल्यू मिल रही है, 2000 वाली बल्कि उसको ज़्यादा ही वैल्यू मिली चाहिए, तभी कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बनता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जाके आप लोग इफेक्टिव प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और इफेक्टिव अच्छी जो है वो एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग दो ऑप्शन को ज़्यादा देखते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में टिकटॉक को देखते हैं और ज़्यादा हम लोग देखते हैं फेसबुक को। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से कौन सी इसमें से बेटर है, कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे सबसे अगर मैं बात करूं फेसबुक की बात करूं और मैं बात करूं अगर हम कंपैरिजन की बात करूं कि फेसबुक एड्स में और उसमें अगर हम टिकटॉक की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में सबसे बड़ी डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बात करूँ फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक में जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लाइक ऑलमोस्ट 3 बिलियन तक जो है वो फेसबुक के पास ऑडियंस है। बहुत अच्छी तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टिकटॉक की, टिकटॉक कंपैरेटिवली एक न्यू मार्केट है और टिकटॉक में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है कस्टमर तक रीच करने में और थोड़ा सा कस्टमर कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अगली मैं बात करूं रेवेन्यू की, रेवेन्यू ऑफ कोर्स अगर देखें तो फेसबुक पे हमें ज़्यादा बेटर रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कस्टमर बेस आता है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जो ज्यादा स्कोप किसका है, अगर मैं बात करूं टिकटॉक का, तो टिकटॉक का पाकिस्तान में ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो टिकटॉक जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है दूसरी कंट्रीज में, बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है और आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ जो है वो ऑर्डर्स कम है टिकटॉक पे, ऑफकोर्स आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं लेकिन ओवरऑल रेशियो जो है वो कुछ कम है। उसके बाद जो डिफरेंस है फेसबुक में और मेटा में, क्या डिफरेंस आ जाता है जब हम उस पर मार्केटिंग करते हैं, एड प्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि डिफरेंट आपको एड प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है, ऑप्शन मिलती है फेसबुक में। लाइक आप वीडियो एड भी चला सकते हैं, क्राउडसोर्स भी चला सकते हैं, कलेक्शन भी चला सकते हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक क्योंकि वीडियो प्लेटफॉर्म है तो उस पर वीडियो एड जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, तो ये इसमें बहुत एक डिफरेंस आ जाता है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले टिकटॉक आपको या इंकरेज करने के लिए जल्दी से ना वो आपको रिजल्ट्स दे देता है। स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर बहुत क्विक आता है लेकिन बाद में इस जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का जो पिक्सल है थोड़ा सा मेच्योर होते टाइम ले लेता है, फेसबुक का पिक्सल थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें रिजल्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो क्या होता है स्लो हो जाता है।
तो लॉन्गर रन में अगर मैं बात करूँ, आप पूछें कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो मैं आई सजेस्ट कि स्टार्टिंग में वी कैन गो विद टिकटॉक, ताकि हमें कुछ इंस्टेंट ऑर्डर्स मिले और हमारी कुछ ऑडियंस बने। उसके बाद लॉन्गर रन के लिए हमारे पास फेसबुक होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक में ऑडियंस ज्यादा है। ऑफकोर्स हमारा बजट वहाँ ज्यादा लग जाता है और काफी ज्यादा स्टार्टिंग में बजट एग्जॉस्ट भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म में फेसबुक एड जो वो बेटर ऑप्शन है। तो हम बड़े अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टिकटॉक पर जाते हैं। तो टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे हम जाएंगे और हम अपने लिए प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। यहां मैं गई और मैं खोलती हूँ टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पर मैं गई, ठीक है। इसको भी मैं देखती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या ऑप्शन देता है। ट्रेंड्स में चल जाएंगे, इंस्पिरेशन में जाके मैं ये देख लूंगी, टॉप एड्स पर आ जाऊंगी, ठीक है। जब मैं टॉप एड्स पर आ जाऊंगी तो मैंने सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी। इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल हम अगर देखना चाहते हैं लेट्स से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को देखना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने अपना हमेशा जो है वो, अगर आप ई कॉमर्स का स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग है, तो आपने कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव रखना है, ठीक है। लास्ट 30 डेज की एड, फाइन, लास्ट 30 डेज की एड्स हम इसमें देखना चाहते हैं। तो अब ये देखेंगे थोड़ी देर में मेरा रिजल्ट जो है वो शो कर देगा। ये ब्यूटी की एड है, तो ये देखिए इसमें हेयर्स की आ रही है। तो ये देखें यहाँ जाके मैंने इसका क्या किया, सी एनालिटिक्स को जब मैं क्लिक करूंगी तो ये देखें ये पूरा मेरे पास पेज आ गया, ठीक है। ये देखें किस तरह से इसका चल रहा है, सारा प्रोसेस इसका ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद जो है ना ये CTR भी इसका हम देख सकते हैं। अच्छा, CTR जो है वो इसका हमारे पास आ रहा है 11%, ठीक है। इसमें होता है ये कि अगर CTR की बात करें तो CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। 11% एक बहुत अच्छा एक CTR है। अगर आपका 4 to 5% भी CTR है कि लोग आपकी देख के क्लिक कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा CTR माना जाता है। तो ये देखिए इस प्रोडक्ट का CTR अच्छा है। आप अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, किसका कितना CTR है, क्या ट्रेंड है। ये देखिए इसके कमेंट्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं और कन्वर्जन जिसको जो हो रही है वो सारा हम यहाँ से ना डाटा निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसी कन्वर्जन के इवेंट है, यहाँ देखें यहाँ से कन्वर्जन 28% ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज, मतलब कि अच्छा ये जो है एड परफॉर्म कर रहा है। ये देख कन्वर्जन की एड लगी हुई है। और यहाँ जाके हम ओपन लिंक अगर हम करते हैं तो यहाँ देखिए हम इसके स्टोर पे डायरेक्टली आ गए। यहाँ देखिए यहाँ से हमारा स्टोर भी इसका हम देख सकते हैं, उसके पूरे स्टोर को देख सकते हैं कि स्टोर बना कैसे, और फ्यूचर में हम भी ऐसे आइडिया ले सकते हैं किस तरह से हमने ये स्टोर बनाना है। तो ये देखिए ये एक प्रोडक्ट हमें मिल गई है। हम जब यही प्रोडक्ट जाके हम लोग वहां जाके ड्रॉप शिपिंग पे या कहीं जाके सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मिरेकल हेयर ऑयल, अगर मैं देखूंगी कि ड्रॉप शिपिंग पे ये एजेंसी पर ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो मैं इधर आ जाऊंगी या मैं लिख देती हूँ मिरेकल हेयर ऑयल, नाम था मिरेकल हेयर ऑयल। लेट्स सी कि मुझे ये क्या रिजल्ट देता है। शायद इसके पास ये नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आएगी तो आपने उसको एक दफा पूरी अच्छी तरह से देख लेना है। और जितने भी आप लोगों ने रजिस्टर किए होंगे, ये देखिए मिरेकल इसमें आ रहा है लेकिन इसमें हेयर ऑयल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे, वो हम आगे जाके एक्सप्लोर भी करते हैं। उसके बाद हम दोबारा से अपने इधर आ जाएंगे। ये देखिए ये प्रोडक्ट है, हमने ये देख लिया, ये प्रोडक्ट हम लिस्ट में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इधर आ जाएंगे, अगली चीजों को देखेंगे। व्यू मोर पे मैं कर लूंगी, ठीक है। CTR आप लोगों ने देख लेना किस चीज का CTR ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ये जो ऐड लगी हुई इसका CTR 13% है, इसका CTR वो काफी अच्छा है। ये इसका देख लीजिए, ये बेसिकली किसी डॉक्टर की मुझे लग रही है। सी एनालिटिक्स, यहाँ जाके इसको भी एनालिटिक्स देख लेंगे हम लोग। ये देखें ये कोई हकीम मूसा ऑयल है जिसकी ऑयल की ऐड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ जाके देखिए इन्होंने भी अपना शॉपिफाई का अकाउंट बनाया हुआ है। ये देखिए इनका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है और सेल्स भी इनकी अच्छी आ रही हैं। तो इनको भी अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ जाके इनके भी स्टोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इनका स्टोर अभी फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, तो आप इस तरह जाके पूरी लिस्ट करनी, जब अपने प्रोडक्ट हंट करनी है आपने पूरी लिस्ट करनी है, लिस्ट बनानी है, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन कर सकें और एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकें। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने यहाँ के देख लिया, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर कर ले आपने, तो टिकटॉक की रिपोर्ट बना लेनी है, साथ में दूसरी जो रिपोर्ट बना लेनी है वो आपने बना लेनी है इसकी फेसबुक की। फेसबुक पे जब आपने जाना है तो फेसबुक पे आप ओपन कर लेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। टिकटॉक का वो आपको प्रोसेस क्लियर होगा। अब हम फेसबुक को देख लेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। लाइब्रेरी को यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसने भी हमारे पास एक पूरा एक डैशबोर्ड खोल दिया है।
यहाँ जाके जिसकी भी आप देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐड कैटेगरी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं ऑल ऐड करूंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं क्लोथिंग की देखना चाह रही हूँ, यहाँ जाके मैंने ड्रेसेस लिख दिया। फिर मैं देखती हूँ कि ये जी क्या मुझे शो करता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मैंने ड्रेसेस अपना फिल्टर लगाया, पाकिस्तान मेरी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ऑल एड्स मैंने लिख दिया। ये देखें ये मेरी ड्रेसेस की एड से दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ मैं फिल्टर लगा लूंगी, फिल्टर में एक्टिव एड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव नहीं है तो आपने इसको एक्टिव एड पे कर देना है। या कभी कभी ऐसा होता है एक्टिव और इनएक्टिव दोनों लगी होती है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ एक्टिव एड का डाटा देख सके। यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास आ गई, ये जो होती है हम फेसबुक पे हम अपनी एड्स को यहाँ से स्पाई कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो सी एड आप चेक कर सकते हैं कि ये एड जो 8 मार्च को लगी है, कब लगी है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इन चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। और जो इसमें एक इंटरेस्टिंग एक फीचर है वो ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, और ये भी क्लोथिंग ब्रांड है। इनको सारों को आप लोग ना एक दफ़ा सर्च कर लेंगे। देखिए इसके कुछ मुझे बेहतर लग रहे हैं लाइक्स वगैरह। इसके फॉर एग्जाम्पल अगर इतने लाइक्स, इसको मैं इसके डायरेक्टली इसके पेज पे चली जाऊँगी। ये मुझे यहाँ से ऑप्शन दे रहा है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ जाके जहाँ मेरा फेसबुक खुला उसको मैं यहाँ जाके ओपन कर लेती हूँ इस ब्राउजर में। ठीक है, यहाँ जाके देखिए इसके इसमें इंटरेस्टिंग फीचर ये होता है कि आप जहाँ से अबाउट में जाके यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेज ट्रांसपेरेंसी को आपने क्लिक कर देना। ये देखिए यहाँ मुझे ऑप्शन दे रहा है दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, यहाँ जाके आपने सी ऑल कर देना है, ठीक है, और गो टू एड्स लाइब्रेरी में चले जाना है। तो यहाँ जाके जो भी आपको लगता है कि एक अच्छा ब्रांड है या जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, वहां जाके उसकी एड्स को आप स्पाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ्यूचर में वैसे स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जाके आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। आपने पूरा जो प्रोसेस है वो तैयार कर लेना। टिकटॉक की शीट बनानी है, आपने फेसबुक की शीट बनानी है, इस तरह से इनके एड्स मैनेजर पे जाके आपने एड देख लेनी है। जो भी आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपके रेलिवेंट है, आपके यूज में आ सकती है, उन प्रोडक्ट्स को आपने देखना और जाके आप लोगों ने सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग वाला हमारा खत्म होता है। अगला जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट जो मिल गई, लेट्स से हमें अच्छी एक प्रोडक्ट मिल गई है और अब हम चाहते हैं कि उसको अपने स्टोर पे डालें, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, लेट्स से अगर हम टिकटॉक को देख लें, हम कोई कैटेगरी अपनी चेंज करते हैं। अगर जैसे हमने कर ली, हम अप्लायंसेस की कर ली, या बेबी किड्स एंड मैटरनिटी पे हमने कर लिया, ओके। इंडस्ट्री हम चेंज करके कोई प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, ओके। ये जैसे इसका लोड होता है हम इसमें देख लेते हैं। ये देखें बेबीज की प्रोडक्ट। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इसका भी देखें CTR ठीक है, इसको मैं सी एनालिटिक्स करती हूँ, ठीक है। और यहाँ जाके इसको मैं इसका पेज भी देख लेती हूँ, इसका क्या पेज बना। ये भी ड्रॉप शिपिंग की ही प्रोडक्ट मुझे लग रही है कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है। यहाँ जाके इसको मैं स्किप करना, फिलहाल इसको मैंने साइड पे कर दिया। ये मुझे इसका स्टोर का जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा। यहाँ जाके इसको मैं सी एनालिटिक्स किया, देयर सम इशू। ये देखेंगे ट्रेंड डॉट गुड्स प्रोडक्ट है, इसका स्टोर नहीं है, इसका मेरे ख्याल में कुछ एरर में साथ अटैच हुआ है, ठीक है। ये देखिए कुछ इसको प्रॉब्लम है। अच्छा ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग देख लेते हैं, बेबी कैरियर, ठीक है। ये बेबी कैरियर इसका नाम है। तो अगर हमने यही प्रोडक्ट हमने यहाँ से पिक की और हम लेट्स से अब जो भी जहाँ पे हम रजिस्टर होते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जाके इसको हम लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। यहाँ जाके मैं अगर मैं बेबी के सेक्शन में आ जाऊँ, यहाँ जाके मैं सर्च करूँगी और मैं आ जाऊँगी किड्स के सेक्शन में, बेबीज एंड टॉयज में फॉर एग्जांपल मैं आ गई, ठीक है। तो मैं बेबीज एंड टॉयज को जब मैं क्लिक करूँगी तो एक बड़ी रेंज मेरे पास चीज़ों की शो हो जाएगी। यहाँ जाके इसको मैंने लिख दिया बेबी कैरियर। देखते हैं ये मुझे क्या आगे देखेंगे। प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ शो हो गई है, ठीक है। प्रोडक्ट मुझे शो हो गई है और उसके बाद मैंने यहाँ जाके मैंने फॉर एग्जांपल जो मुझे सबसे सस्ती ऑप्शन लग रही, जो मुझे ये लग रही 593 की, ठीक है। 593 को मैंने देख लिया। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट उठाई, ओपन लेंगे, न्यू टैब कर देती हूँ। ये देखिए ये मुझे 593 की प्रोडक्ट है, ये मेरे पास शो हो गई है, ठीक है। ये 593 की प्रोडक्ट मुझे शो हुई है। और यही चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा अपनी अब अगली बात आती है कि हमने किस तरह से प्राइसेस कैसे सेट करनी है इनकी, ठीक है।
तो यहाँ जाके मैं अगर देखूँ फॉर एग्जांपल मैं दराज पे चली जाती हूँ और दराज पे जाके मैं बेबी कैरियर की जो प्रोडक्ट है वो सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ मुझे प्रोडक्ट शो हो रही है 799 की, 799 की, 1099 की भी शो हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ प्रोडक्ट कितने की मिली है 593 की। तो मैंने कोशिश ये करी, इनिशियली में हम लोग मार्जिन कोशिश करेंगे इतने ना रखें, बल्कि जो मार्केट में चल रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ जाके मैंने यहाँ जाके इसको फॉर एग्जांपल 799 है, तो लेट्स से मैं थोड़ा सा इससे भी 5 रुपये कम कर ले 795, लेट्स से मैं इसकी प्राइस रख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट की इसका मैंने रेट भी दराज को देख के मैंने देख लिया, मुझे लगता है कि यार मुझे रेट ये रखना चाहिए। अब मैं दोबारा से अपने इधर आ जाऊँगी, इधर आ जाऊँगी, शॉपिफाई पे आ जाऊँगी, यहाँ जाके होम पे जाके क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड करनी है अपने, ठीक है, कलेक्शंस कैसे ऐड करनी है। ठीक है, तो हम अपने जो हमने ऑलरेडी जिस पे हमने अकाउंट पे काम किया तो उसी को हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाके हम लोग प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाके कलेक्शंस में फॉर एग्जांपल अभी हम ये किड्स की कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ऑलरेडी बनी, यहाँ से न्यू बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया किड्स कलेक्शन, क्योंकि ये हमारी किड्स की प्रोडक्ट हमें मिली है, अभी फिलहाल हमने यहाँ किड्स कलेक्शन बना दी। ठीक है, आप बाद में किड्स कलेक्शन की देख के कोई अच्छी सी पिक्चर्स भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ किड्स कलेक्शन की आप चैट जीपीटी से जाएं, कोई डिटेल लिखवाएं और वो भी आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाके इसको मैं फिलहाल सेव करती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गया, मैं एक प्रोडक्ट इसी कलेक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट डालूंगी। यहाँ जाके मैंने इसका प्रोडक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ जाके इसको हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास पूरा एक डैशबोर्ड खुल गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने ड्रॉप शिपिंग से एक प्रोडक्ट हमने डिसाइड की है वही प्रोडक्ट हम यहाँ ले आएंगे। ये मेरा ड्रॉप शिपिंग का एक जो अकाउंट है वो इधर आ गई। यहाँ जाके ये हमने प्रोडक्ट ली थी। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब आपने साथ ही चैट जीपीटी भी खोल लेना है। ठीक है, यहाँ जाके अगर फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ जाके मैं इसको खोल देती हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, हमने वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ जाके जो भी हमारे पास एक टाइटल था उसको जरा रिकॉपी करना, लाइक मैं कहूँगी रीराइट द टाइटल। मैंने उसका नाम जो था वो जो मैंने उधर ड्रॉप शिपिंग से पकड़ा है, वहां से जाके मैं इसको क्लिक करूंगी। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे रीराइट करवा दो, तो उसने मुझे नाम दिया है एर्गोनोमिक वन शोल्डर बेबी कैरियर स्ट्रैप। ठीक है, तो मैं इसका यही नाम रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ जाऊंगी और अपने इस स्टोर पे जाके मैं इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो हमारी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो ले लेनी है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन पता लगती है, इसको भी मैं यही करूंगी, इसको मैं रीराइट करवा लूंगी। रीराइट फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ये देखेंगे मुझे बड़ी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे रहा है। यहाँ से मैं एज इट इज उठाऊंगी। इसका फायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट से कुछ डिफर भी होगी चीज और आप लोग लगा भी लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉपी करके मैं दोबारा से उसी स्टोर पर आऊंगी जो मैं क्रिएट कर रही थी। यहाँ जाके इसको मैंने Ctrl+V किया। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे आ गई। इसके बाद अपलोड इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। इमेजेस इनिशियली हम ये करेंगे कि हम ड्रॉप शिपिंग चैनल से ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगवानी है। तो मैं क्या करूँगी कि जहाँ मेरा वो ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है वहाँ मैं जाकर ये प्रोडक्ट को एज इट इज मैं ये देखें कि वीडियो भी है, इमेजेस भी, हम दोनों चीज़ें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इनिशियली अभी मैंने डाउनलोड इमेजेस कर लिया। ठीक है, ये इमेजेस मेरे डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे इमेजेस डाउनलोड हो गए, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इधर आई हूँ, मैंने अपलोड न्यू करना है। और अपलोड न्यू करने के लिए मैं डाउनलोड्स में जाके जो मेरे पास इमेजेस आए हैं उनको मैं यहाँ पे डाल लूँगी, जो भी मुझे लग रहा है इमेजेस होनी चाहिए इसके। मैंने 4-5 इमेज पकड़े यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इमेजेस भी इसमें डाल ली हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके पास सेटिंग है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, और टाइप इसकी देखें हमारे प्रोडक्ट की क्या टाइप है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद वेंडर जो है, जो भी आपके ब्रांड का नाम है, फॉर एग्जांपल ABC स्टोर से जाएगी, ये वो लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके कस्टमर को शो हुए हैं। कलेक्शन में देखिए हमने एक ही कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, वो मैंने यहाँ डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ये देखिए प्राइसिंग अब हमने सेट करनी है। अच्छा, हमें हमें कितने की प्रोडक्ट पड़ रही थी, ये 593 की, देख लेते हैं एक दफ़ा। हमें जो प्रोडक्ट पड़ रही थी ये थी 593 की, हाँ 593 की, और दराज पे हमने एक जगह पे कितने की देखी है, 799 की। तो लेट्स से हम लोग इधर अपने अकाउंट पर आ जाते हैं। कॉस्ट आइटम में हमें पड़ी है जी 793 की। लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने वो 799 की दे रहे हैं तो हम 795 की कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ना। अच्छा, एक चीज़ आपने इंटरेस्टिंग करनी है, कंपेयर प्राइस आपने लाजमी डाल देनी है, अगर नहीं भी होगी तब भी आपने डाल देनी है ताकि एक इंप्रेशन लगे कि ये प्रोडक्ट अब डिस्काउंटेड मिल रही है, ठीक है। अब ये देखिए हमें 25% का मार्जिन हमें मिल गया। तो रिकमेंडेड ये है कि 50-60% तक मार्जिन है, लेकिन नीचे प्रोडक्ट्स है हमारी तो हम थोड़ा सा इसमें जो है ना वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रोडक्ट का वेट है वो सजेस्ट करूँगी, वेट आप लाजमी डालें प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ से हम इधर जाएंगे शॉपिफाई पे जाएंगे, इधर हमारे जो अकाउंट था जहाँ हमारा खुला हुआ है, यहाँ जाके प्रोडक्ट का वेट भी देख लेते हैं कितना वेट है इसका। ये वेट है 0.380, कॉपी किया मैंने यहाँ से जाके, और इसी को सेम को मैं यहाँ जाके लिख दूंगी वेट को, ठीक है। ये मेरा वेट भी हो गया। अब ये मेरी प्रोडक्ट जो है ये मेरी हो गई है, मैंने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। और यहाँ जाके अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये देखिए मेरा स्टोर, मैंने डमी स्टोर बनाया और उस पर हमने प्रोडक्ट भी ऐड किया। मैं प्रीव्यू करवाती हूँ कि जो आपने प्रोडक्ट ऐड की ये कैसी प्रोडक्ट शो होगी हमें। ये देखिए ये आपका स्टोर है और ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये लाइव हम लोगों ने देखी है कि प्रोडक्ट जो है ये हमारी कैसी लगी। यहाँ जाके जो भी हमारा कस्टमर जाएगा, बाइट नाउ करेगा, तो आप उसको ऑर्डर आपको आएगा और आप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से जाके उसको ये डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रोडक्ट एडिंग का बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसको आप जरूर अभी ट्राई भी करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या कर लिया, ये हमने जो प्रोसेस है ये प्रोडक्ट ऐड भी कर ली, चीज़ें देख ली। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐड जो है वो कैसे लगानी है, ठीक है। हमने ये देखना है कि सबसे पहले अगर मैं टिकटॉक की ऐड की बात करूं कि पाकिस्तान में टिकटॉक ऐड जो है वो इतना स्कोप नहीं है और ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं फेसबुक एड्स चला रहे होते हैं। लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की सीरीज उसमें जरूर हम टिकटॉक एड्स को भी कवर करेंगे। मैं आपको फेसबुक एड्स की जो है वो पूरी डिटेल बताती हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक में आप इसकी ऐड कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जिस भी अकाउंट पे अपनी ऐड लगानी है, फॉर एग्जांपल ये मेरा अकाउंट है, इसमें मेरी काफ़ी टैब्स खुले हैं, इसको लेट मी क्लोज। ये मेरा अकाउंट है, इसको यहाँ से मैं इसको बंद कर देती हूँ जो हमने अभी रिसेंटली खोली है। अब हमने फेसबुक पे ऐड कैसे लगानी है उसका मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यही हमारी प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया है और इसी की हमने ऐड लगानी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपके पास सबसे पहले एक मेटा बिजनेस स्वीट का अकाउंट होना चाहिए जो कि बहुत ईजी है, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता तो हमारे इसी चैनल पे आप जाइए, आपको वीडियो मिलेगी हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर, वहां जाके आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ जाके मैं ऑल टूल्स पर आऊंगी। अच्छा, इसके पहले जब आपने फेसबुक का अकाउंट बनाना है तो आपका सबसे पहले एक एड मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। एड मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ जाके आप मेटा बिजनेस अकाउंट, अगर आपको नहीं इसको बनाना था तो ये हमारी वीडियो में आप जा सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाके मैं ऑल टूल्स पर जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एड मैनेजर को क्लिक करूंगी। एड मैनेजर पे जब आपने जाना है तो आपने ये कुछ हमारी ऑलरेडी कुछ एड्स इधर चल रही हैं, उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, क्रिएट करके हमने न्यू ऐड पे आ जाना है, ठीक है। तो जब भी हमने ई कॉमर्स की ऐड लगानी है तो हमने कन्वर्जन की सेल्स की ऐड लगानी है, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं इसको सेल्स को क्लिक करूंगी और यहाँ जाके इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारी जो सेल्स वो ऐड लगे। वैसे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि फेसबुक ऑप्शन है कि खुद से हमारी ऐड पे करेगा, लेकिन हम इनिशियली अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम अपने हमेशा मैनुअल सेल्स कंपेयर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू सेल्स जो कैंपेन है उसका आप कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मेरी जो ऐड है ये बेबी कैरियर रिलेटेड ऐड है, ठीक है, बेबी कैरियर प्रोडक्ट,
बेबी कैरियर प्रोडक्ट, ठीक है। बेबी कैरियर प्रोडक्ट की मेरी जो ऐड है, ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। कैटेगराइज और एड्स, ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा सेल्स है, ठीक है, ये भी मेरा सही सेट है, ठीक है। और शॉपिफाई प्रोडक्ट जो वो कैटलॉग है, अगर आपकी कैटलॉग की ऐड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। कैटलॉग में ये होता है कि डिफरेंट वाली प्रोडक्ट्स होती हैं और उसमें जो है ना उस प्रोडक्ट में से लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से क्या चीज़ लेनी है। अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो मैं सजेस्ट करूँगी कैटलॉग पे आप जाएं, और कैटलॉग पे जब आप जाएंगे तो वो भी आपके कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको नहीं पता कैटलॉग कैसे बनाते तो ये मैं वीडियो लिंक में दे रही हूँ, कैटलॉग भी आप सीख सकते हैं हमारे चैनल पे, किस तरह से आप फेसबुक पे कैटलॉग बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाके मैंने इसका ये सारी सेटिंग कर ली, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया। इसमें बेसिकली इस कैंपेन नेम में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स का, वो मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाऊंगी। उसके बाद है मेरा एड सेट का क्या नेम है, तो वही इसको मैं नाम दूंगी बेबी कैरियर, ठीक है। एड सेट का नाम भी मेरा बेबी कैरियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अब हमारा क्या पर्पज है, हम नंबर ऑफ लिंक्स देना चाहते हैं। हमारा पर्पज जो है वो है जी कन्वर्जन। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, या हम कन्वर्जन पे जाके हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। कन्वर्जन पे हम जब क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखें, और हमारा उसके बाद जो कन्वर्जन इवेंट वो क्या है, परचेज। हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आए और परचेज करें, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट वो हमें सेट करने की अभी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट नेम अभी इसको भी हम एज इट जाने देंगे। डेली बजट आप क्या करेंगे, सजेस्ट करूंगी इनिशियल प्रोडक्ट है, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट है तो यू कैन गो विद लाइक 500 आप कर सकते हैं पाकिस्तानी, 500 आप करके तो इसको आप लेके चल सकते हैं। 500 पाकिस्तानी रुपीज इसको मैंने बजट दे दिया है, ठीक है। इसमें ये मुझे दे रहा है कि इस बजट में आपको इतनी कन्वर्जन मिल सकती है, ठीक है। इस चीज को आपने लिख देना। स्टार्टिंग डेट जो एंड डेट, लाइक अगर आपकी 8 से है तो एंड डेट आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 वीक की कैंपेन लगा सकते हैं, तो यहाँ जाके मैं इसको कर दूंगी, यहाँ से जाके 8 मार्च से 16 मार्च तक ऑटो पे सेट हुआ, दैट्स फाइन। इसी को मैसेज आने देंगे, ठीक है। बजट स्केड्यूलिंग, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम चाह रहे हैं कि पूरे दिन में हमारा सेम ही ऐड की जो है वो रूटीन रहे, इसको मैसेज आने देंगे। लोकेशन, आप अगर आपका बजट कुछ कम है तो जो भी किसी पर्टिकुलर सिटी में आप ऐड लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर में अगर ऐड लगाना चाहती हूँ, यहाँ जाके मैं लाहौर लिख दूंगी, ठीक है। तो पहले मुझे वो दे रहा था कि मेरी ब्रॉड ऑडियंस है, वो मुझे कह रहा है कि मैंने ऑडियंस को थोड़ा सा बेटर कर लिया, डिफाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, या स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर देनी है। हम एडवांटेज ऑडियंस को भी ले सकते हैं। एडवांटेज ऑडियंस का मतलब ये होता है कि फेसबुक जो है वो खुद डिसाइड करता है कि क्या आपकी जो है वो ऑडियंसेस रहने वाली हैं, और वो खुद उस पर जाता है। अगर आप ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शंस को देखना चाहते हैं, इसमें ऑडियंस खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका भी पूरा प्रोसेस है। लेट मी ओपन इट फॉर यू। यूज ओरिजिनल ऑडियंस, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हमारा जो ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन है ना, यहाँ जाके उसको हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मजीद ऑडियंस को इसको जाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, वहां जाके आप ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं। जो भी ऑडियंस आप रखना चाहते हैं, ठीक है, आप रख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी कस्टम ऑडियंस में जाके। लुक लाइक भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है वो आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। और एज ग्रुप जो है वो हम लोग 18 to 65 को कम कर देंगे, क्योंकि 18 साल के बच्चे बेबी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तो हम 25 से लेके तो लेट्स से हम लग देते हैं लाइक 50 लिख देते हैं, या 55 लिख देते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स इतनी की उम्र के लोग ले सकते हैं। ऑल कर देते हैं, लाइक बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बच्चों की प्रोडक्ट है तो इसका मैसेज आने देंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज और प्लेसमेंट में ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है वो हमारा और ऑप्शन देख लेंगे। प्लेसमेंट हमने देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी प्लेसमेंट जो वो ऐड हो जाए, कहाँ कहाँ हमारी जो प्लेसमेंट है, हमारा फेसबुक चाहे वो इंस्टा कहाँ हमारी ऐड को प्लेस करेगा, तो दैट्स फाइन। आप इसको ऐसे ही जाने दें। एडवांटेज और प्लेसमेंट का जो ऑप्शन है वो गूगल जो हमारा मेटा है उसको ही हम दे देंगे कि वो खुद हमारे सिलेक्ट करेंगे कहाँ कहाँ हमारी ऐड का अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो इसको भी हम एज इट इज यही रहने देंगे। अगर हम चाहें तो इसका मैनुअल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। और आखिरी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा जो न्यू सेल्स ऐड पे हम लोगों ने चले जाना है। उसमें हमने देखना है, यहाँ जाके हमने देखना है कि हमारी क्या प्रोडक्ट होगी। और हम कहा कि मेरे पास एक रैंडम एक लगी हुई इमेज, हम यहाँ जाके अपने इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम नाम दे देंगे लाइक बेबी कैरियर, ठीक है, बेबी कैरियर। यहाँ हम इसको नाम दे दिया। आइडेंटिटी, यहाँ मेरी जो वेबसाइट, जो भी मेरी वेबसाइट है उसका नाम आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर देना, फेसबुक पे, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जहाँ भी आपको लगता है आपने यहाँ वेबसाइट का नाम यहाँ दे देना, ठीक है।
वेबसाइट का नाम कहाँ चाहते हैं आपकी ऑडियंस वहां जाए, वो आपने चीज ऐड कर देनी है। इस तरह से आपने, अगर आप चाहते हैं कि एडिट क्रिएटिव, मैंने सिंगल इमेज किया, मैं एडिट क्रिएटिव में जाके मैं अपने क्रिएटिव को और दोबारा से भी ऐड कर सकती हूँ। इन चीज़ों को आपने यहाँ पे देख लेना है। ये ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें ऐड है, मैं इसी को ही जाने दूंगी, ठीक है। और यहाँ जाके जब आपने ये चीज़ें सारी मेंशन कर देनी है, उसके बाद आपने पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ से क्लोज करके पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी ये वीडियो जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने क्रिएट की है, तो अभी हम इसको यहाँ से जाके हम पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये आपने देख लेना है। सिंगल इमेज में एडिट क्रिएटिव, जो भी आपको लगता है यहाँ जाके आप क्रॉप भी कर सकते हैं, इमेजेस ऐड फ्रेम भी कर सकते हैं, कैटलॉग भी डाल सकते हैं। हमारे पास अच्छे ऑप्शंस होते हैं जब हम फेसबुक में ऐड हम रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैटलॉग का सेट है। यहाँ जाके हमने पूरा इसको देख लेना है अच्छी तरह से, और यहाँ जाके हमने जो अपनी ऐड को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो फेसबुक पे रहते हुए एक अच्छी एक ऐड बना सकते हैं अपने उस प्रोडक्ट के लिए, और जहाँ जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग अपनी जो है वो एड्स को रन कर सकते हैं। और लास्टली जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, कि किस तरह से आप अपना मार्केटिंग करेंगे, कैंपेन को लेके चलेंगे, और उसके बाद आप ये भी सीखेंगे किस तरह से आपने ऑर्डर को फुलफिलमेंट करनी है। तो मैं इधर आपको अपने ही एक अकाउंट पे शॉपिफाई के अकाउंट पे ले जाती हूँ, और उस पर मैं देख लेती हूँ जस्ट पे मुझे कोई मेरे रिसेंट कोई ऑर्डर हो, मैं वहां जाके आपको बताती हूँ कि आपने ऑर्डर को किस तरह से फुलफिल करना है ड्रॉप शिपिंग AGCs में जाकर, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं इधर आके मैंने अपना जो अकाउंट है ड्रॉप शिपिंग का वो खोला। ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेरा ऑर्डर है, उसको जाके मैंने ऑर्डर को मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक कर ली इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स से मैंने ये मेरा वो इन्फॉर्मेशन है किसी मेरे कस्टमर की, यहाँ जाके इसका मैंने नेम कॉपी किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो भी मेरी प्रोडक्ट है मैं ड्रॉप शिपिंग पे नेटवर्क पे दोबारा जाऊंगी, इसको मैं क्लिक करूंगी, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऑर्डर नाउ करूंगी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वहां से मेरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, जो कि शॉपिफाई में मुझे ऑर्डर आया था, ठीक है। शॉपिफाई पे जो मुझे ऑर्डर आया, यहाँ जाके मैंने ऑर्डर नाउ किया। अब यहाँ मैं ऑर्डर प्लेस कर लूँ, किस तरह से हमें जो ऑर्डर है जो मैं प्लेस करूंगी, ताकि पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग टिल एंड आपको बताऊं कि किस तरह से ऑर्डर ये प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं देखूंगी मेरे कस्टमर का जो नाम है, यहाँ जाके मैंने वो कस्टमर का नेम कॉपी किया, ठीक है, और कस्टमर का नेम कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लीट एड्रेस है कस्टमर का, वो जो भी मेरा है वो मैं कंप्लीट एड्रेस यहाँ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। ओके कर दिया। उसके बाद जो नंबर जो कोई है वो मेंशन कर देना, ठीक है। वहां से ही आपने नंबर देख लेना, जो भी कस्टमर का नंबर है, लेट्स से जो भी नंबर है मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से कॉपी करके मैं ड्रॉप शिपिंग चेकआउट पॉइंट पे डाल दूँ, ठीक है। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस हमने इसकी रखी थी 795 हमने सेल प्राइस रखी थी, लेकिन हम इसमें डिलीवरी चार्ज भी 200 डाल देंगे। तो मैंने डिलीवरी चार्ज डाल के इसके मैंने 795 को मैंने 995 समझे 999 कर दिया। इसमें मेरे 200 डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो गए, ठीक है। अब ये देखें, अब बिजनेस नेम जिसके थ्रू से आपका जाना है वहाँ अपना नाम लिख देंगे। मैं फिलहाल इसका नाम लिख रही हूँ जिसके थ्रू जाना है। और करियर को इन्फॉर्मेशन कोई देनी है तो आप लिखे टेक इट लाइक कुछ भी देनी है, टेक इट विद केयर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिलिंग डिटेल लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ जाके इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। यहाँ मुझे दे रहा है सॉरी इट सीम देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। फॉर एग्जांपल ये मुझे इसलिए ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको भी दे तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ये मेथड इसलिए देता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ मैंने किसी शिपिंग एड्रेस नहीं लिखा। तो अगर मैं सिटी का लिख दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सिटी मेंशन कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एबटाबाद कर दी ना, एबटाबाद यहाँ मैंने लिख दी, तो एबटाबाद मैंने जैसे ही लिखूंगी ये जो मेरा एक मुझे आइकन दे रहा था वो यहाँ से खत्म होगा। ये देखें, अब ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये बिल्कुल रेडी है मेरा ऑर्डर प्लेस होने के लिए। अभी हम जाएंगे, अगर मेरा बाकी ये मैंने इस पे भी करना होता तो मैंने यहाँ जाके इसको प्लेस करना था, ठीक है, और मेरा जो वो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा उस बंदे को। तो इस तरह से जब अल्टीमेटली जब आपका ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर जाना है और यहाँ जाके चेकआउट को देखना है और यहाँ जाके अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, ऑर्डर्स की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में आपके क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट है, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा HSC ड्रॉप शिपिंग। और आप HSC को ड्रॉप शिपिंग को देखते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं और HSC के थ्रू आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और आपको बड़े अच्छे जो है मार्जिन बन सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। मैं समझती हूँ कि आपको पूरी डिटेल में समझ आई होगी किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, आपने ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिला। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करें
और अगर आपको लगता है कि हमने जेन्युइनली एफर्ट किया है इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो और अगर चाहते हैं कोई भी आप हमसे चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में विद एनी अनदर कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।